Dear students, today we will see wave nature of light. Light has both the wave nature as well as the particle nature. In the earlier times, a theory was proposed that was Newton's corpuscular theory, which suggested which regarded light as a stream of particles. With this, he was able to succeed in explain the following concepts like reflection and refraction. But the two other concepts like diffraction and interference could not be explained with this particle nature. That's why a new theory came into force, and that was Maxwell's wave theory. This theory could easily explain diffraction and interference. Diffraction is the wave pattern which is observed whenever wave finds an obstacle in its path and it hits its ends. And the other one, that is interference, is the phenomena which is observed when two or more waves are combined together or are in close contact or run simultaneously. सबसे पहले जो न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी, इसने लाइट को कहा है कि वो पार्टिकल है। लेकिन इस थ्योरी के बाद लाइट को अगर हम पार्टिकल कंसिडर करते हैं तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए जो नई थ्योरी आई वो थी मैक्सवेल्स वेव थ्योरी। मैक्सवेल वेव थ्योरी ने ये कहा कि लाइट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट जो है EM वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें कि दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो उसने लाइट को एक वेव की तरह ट्रीट किया। फिर कहा कि डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन एंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट इसके लिए नहीं है। So let us see quickly what are the different wave parameters. The different wave parameters which we have and which we must know. First is wavelength. Here we can see a wave. एक wave यहाँ पर आपको शो हो रही है। wave का जो टॉप वाला पार्ट है, हाइट वाला जो पार्ट है, इसे क्रस्ट बोलते हैं, और ये डीप पार्ट है, दैट इज ट्रफ। तो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रस्ट, लाइक here this distance or this distance between any two waves, or we can say distance between two crusts or two troughs, that is called a wavelength and denoted by a Greek word that is lambda. तो lambda से हम डिनोट करते हैं वेवलेंथ को। किन्हीं भी दो क्रस्ट या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस जो है वो है वेवलेंथ। देन आता है फ्रीक्वेंसी। एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम देखें कि एक सेकंड में कितनी वेव्स पास थ्रू हो रही हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। एक कोई पॉइंट हम यहाँ से ले लेते हैं, 1 सेकंड में कितनी वेव्स इससे पास हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। इसे डिनोट करते हैं विद अ ग्रीक लेटर दैट इज न्यू, NU, न्यू। ये वी की तरह होता है थोड़ा सा। इट्स यूनिट्स आर CPS, साइकिल्स पर सेकंड, या हम कह सकते हैं हर्ट्स। 1 CPS इज इक्वल टू 1 हर्ट्स। अगर आप घर के अगर मीटर पे आप देखेंगे तो आपको लिखा रहेगा जो AC करंट है उसका जो फ्रीक्वेंसी है, आप देखेंगे उसमें लिखा रहेगा 50 CPS या 50 हर्ट्स भी हो सकता है। तो दैट इज फ्रीक्वेंसी। एक पॉइंट में एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही है वो होता है फ्रीक्वेंसी। थर्ड इज वेलोसिटी। वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड। एक कोई भी जो वेव है ये वाली एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे कहते हैं वेलोसिटी। और इसका एक रिलेशन है, दैट इज C इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है जो मैंने अभी बताया कि एक पॉइंट से कितनी वेव पास हो रही है एक सेकंड में, और लैम्डा उसकी वेवलेंथ है। तो C वेलोसिटी इक्वल टू न्यू लैम्डा। और वेलोसिटी जो होती है सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लास्ट में हम देखते हैं वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ अगर हम देखें कितनी वेवलेंथ्स हैं पर यूनिट लेंथ देखते हैं तो उसे कहते हैं वेव नंबर। और इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इन्वर्सिंग दी वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम इन्वर्स कर देंगे, 1/λ कर देंगे तो हो जाएगा हमारा वेव नंबर। फिर आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है कि ये जो मैंने कहा था क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये जो क्रस्ट की हाइट है या ट्रफ की डेप्थ है कितनी है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। सो इट इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ।